हेलो दोस्तों। आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आप लोगों का जो एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है उसकी तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे और हम भी जबरदस्त तरीके से करा रहे हैं। देख रहे हैं जैसे भी क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम सेम उसी पैटर्न पे हम लोग ये आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। इन 10 टॉप क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप चाहो तो एकदम आसानी से कर सकते हो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इन क्वेश्चनों को जल्दी और तेज सटीक आंसर देने की। ठीक है, आप लोगों को हम टाइम भी देंगे, 20 सेकंड का समय देंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। आप अपना क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, ठीक है। और जिनका एग्जाम हो गया है वो भी यदि क्लास देखते रहें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में और भी सारे कई एग्जाम लगने वाले हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग तैयार हो चुके होंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 बॉक्स हैं ए बी सी। ठीक, 3 बॉक्स हैं ए बी सी। ठीक है, 3 बॉक्स देखिए, 3 बॉक्स है यहाँ पे ए बी सी। तो हम तीनों को लिख ले रहे हैं। तीनों को हम जब लिखेंगे, ए है, बी है और सी है, किस रेशियो में है देखिएगा, 5 रेशियो में है। ठीक, और किस रेशियो में है, 7 रेशियो में है और 11 में। ये लिख लिया, ये सब रेशियो में है दोस्त। ठीक, देखिए कितना आसानी से आप लोग को बना ले जाओगे। ठीक है, और गेंदें रखी गई हैं तीनों बॉक्सों में। कुल गेंदों की संख्या देखा जाए तो तीनों बॉक्सों में ये हो गया आपका 7 5 12, 12 11 कितना होता है 23। ठीक, 23 हो गया ना। देखिए यदि 23 टोटल गेंद रहती तो 11 सी की होती, 7 बी की होती और 5 ए की होती, लेकिन 23 तो है नहीं, 92 गेंद है। देखिए 92 रखा है, तो इससे कितना गुना, 23 चौका 52, 92 होता है। ठीक, 4 बार में गया। ठीक, 4 गुना, ये 4 बार में चला जाएगा। इसी तरह ये 11 ना होके इसमें 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 44। ठीक, इसी तरह 7 चौक 28 यहाँ हो जाएगा। ठीक, 20 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बी से बॉक्स ए में 8 गेंदे को बॉक्स सी से ए में डाली गई। देखिए पहले कह रहा है कि 4 गेंदों को, अब देखिए बी में से 4 गेंद निकालेंगे और 4 गेंद आपको इसमें डालना है ए में। ठीक, ये लाइन देखी रही है आपको, 4 गेंदों को बी से निकालकर ए में और 8 गेंदों को बॉक्स सी से निकालकर ए में डाला जाता है, ए में डाला जाता है। तो यहां से भी 8 गेंद आप निकाल दे रहे हैं और 8 यहाँ पे और डाल दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए संख्या कितनी हो जाएगी, 20 4 24 8 32। यहाँ तो 32 गेंद हो गई। यहाँ कितना 4 निकल गया तो यहाँ कितना बचा, 24 गेंद। और यहाँ 8 निकल गया तो कितना गेंद बचा, 36 गेंद। अब आपसे पूछा क्या है, ए बी सी के गेंदों का नया अनुपात। अब ये कट रहा है किसी से, मेरे ख्याल से ये 4 के पहाड़े में सब में आता है। देखिए 4 वाट है, 32 रेशियो, ये 6 बार में कटेगा। ठीक, ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक, मतलब 8 रेशियो 6 रेशियो 9। देखिए क्या है, 8 रेशियो 6 रेशियो 9 ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, दो टफ ज्यादा नहीं आ रहे हैं, बस उसकी लैंग्वेज आप लोग पकड़ ले गए ना तो क्वेश्चन को आसानी से आप बना ले जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली संख्या का 45%। पहली संख्या का मतलब क्या है, आप ए मान लीजिए, ए का 45%, 45% मतलब 45 तो ऊपर रहेगा, प्रतिशत हटा के मैं नीचे 100 लगा दूं, आप लोग कहेंगे बिल्कुल लगा दीजिए। दूसरी संख्या को बी मान लीजिए, का क्या है, 2/3 बराबर है तो बराबर कर लीजिए। अब काटा पीटी में टाइम लगेगा आपको। यहाँ देखिए हम काट दें यदि 5 से तो 9 बार में जाएगा, इसको काट दें तो 20 बार में। ठीक, तो ए गुड़े 9/20, ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये लाइन आप लोग एग्जाम में अवॉइड कीजिएगा, समय बर्बाद जाएगा और कुछ नहीं। ए इधर है तो बी को भी इधर लाते हैं।
ठीक, बराबर ये वाली लाइन डायरेक्ट लिखिएगा, 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, गुणे ये आएगा तो उल्टा हो जाएगा, इधर बराबर का साइन इधर आता है तो उल्टा हो जाता है 9। ठीक, तो कितना आ गया आपका? ठीक, देखिए a बराबर b, ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 40/27। अब ये कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। अब देखिए a के सामने वाली वैल्यू a की, b के सामने वाली वैल्यू b की, तो a रेशियो b कितना आ जाएगा? a के सामने हमारा कितना था? 40, b के सामने कितना था? 27, मतलब 40/27 का अनुपात आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये सब क्वेश्चन दोस्त 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन है, आप चाहोगे तो इजीली बना ले जाओगे, ऐसा नहीं है कि इन सब क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। और थोड़ा सा मेरे लिए भी एक्सपीरियंस नया है इस टाइप से पढ़ाने का, और आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा इस टाइप से। ठीक है, पढ़ने में एक नया एक्सपीरियंस होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन को कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन को कह रहे हैं मधुर है मनीषा से 3 गुना अधिक तेजी से काम करता है। देखिए कोई, देखिए मधुर को एम लिख रहा हूं और मनीषा को एम यस लिख रहा हूं। ठीक, आप समझ जाइएगा, मधुर पूरा मत लिखने लगिएगा। अब कह रहा मनीषा से 3 गुना सक्षम है, मनीषा 1 है तो मधुर 3 गुना सक्षम है। ये किसकी रेशियो होगा? ये क्षमता, एफिशिएंसी की बात कर रहा है ये। ठीक, इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, हिंदी में क्षमता बोलते हैं। ठीक, काम वे एक साथ मिलकर कोई काम 15 दिन में, अब देखिए ये 3 काम करेगा और ये 1 काम करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो 4 काम होंगे। और ये 4 की स्पीड से लगातार 15 दिन काम करेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ गुणा करके 60 लिख देंगे, जरूरी नहीं है कि 60 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि मधुर 3 काम करेगा, मनीषा 1 काम करेगी तो दोनों 4 काम करेंगे, और वो मिलकर कोई काम 15 दिन में करते हैं, मतलब आज भी 4 करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, करते करते 15 दिन में काम खत्म कर देंगे। अब बोला है मधुर उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो हमारा कुल काम निकल के आ गया यहीं से, 4 गुणे 15। अब देखिए देखिए 2 तरह के बच्चे होंगे, एक तो 60 वाले होंगे जो कि पहले ही गुणा किए होंगे, यहाँ तो छोटा नंबर है। ठीक है, अब मधुर देखिए किस स्पीड से कर रहा है? 3 की स्पीड से कर रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पच्चे 15, 5 चौक को 20, यानी 20 दिन में खत्म करेगा। और यहाँ भी आप 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि पूरा काम यही है हमारा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। यहाँ छोटा था तो ठीक था, लेकिन 20 आंसर आएगा हमारा। तो जिस तरह करेंगे तो आप आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे गुणा करने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ पे 4 गुणे 15 ही रहने दीजिएगा, छोटा है तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क टाइम का ये क्वेश्चन आपके जबरदस्त तरीके से पूछा जा रहा है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, जो एनालिसिस वो बता रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग बता रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से आप लोगों को ये टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज जो है वो करा रहे हैं। देखिए पी क्यू की आयु 5:7 है, 2 व्यक्तियों की पी की, देखिए जब ये किसी चीज की बात नहीं कर रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है। 2 बंदे हैं, कौन है? पी है और क्यू है। ठीक, इनका रेशियो कितना है? 5:7 में है। ठीक, 5:7 में है। अब कह रहा 8 वर्ष पहले, मतलब 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी 8 वर्ष पहले जाइए, 8 वर्ष पहले। ठीक, इनकी आय का अनुपात 7:13 था। ठीक, तो पी क्यू की वर्तमान आयु बताना है। ठीक, अब देखिए मैं कुछ छोटी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई मान लीजिए आप राम है, आपका छोटा भाई श्याम है। ठीक, आप यदि 25 साल के हैं और आपका भाई 20 साल का है। ठीक, 2 भाई है राम और श्याम। अब हम कहें कि 8 साल पहले की मैं बात करूं,
8 साल पहले आपके 25, इस समय वर्तमान में 25 साल के हैं, तो 8 साल पहले आप कितने के रहे होंगे? 17 के रहे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आपका छोटा भाई 12 साल का रहा होगा, क्योंकि 8 साल हम पीछे जा रहे हैं ना, 8 साल पहले की बात कर रहा है, 8 साल बात करता तो जुड़ जाता। अब देखिए वर्तमान में आप 25 के हैं, आपका छोटा भाई 20 का है। अब गैपिंग कितना है आपका छोटा भाई? 5 का है। तो जिंदगी भर 5 ही का छोटा रहेगा ना। देखिए यहाँ भी 5 ही का गैप है, ठीक। और यहाँ 8 का गैप है, तो यहाँ भी 8 ही का गैप होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा आप होंगे उतना छोटा वो भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ब्रोमबीटा का पीते हैं वो कुछ नहीं खाता, तो ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ देखिए गैपिंग प्रेजेंट में इनके 2 साल की छोटे की है, और यहाँ देखिए गैपिंग 7 6 13 साल की है। ये कैसा हो सकता है? एक जगह आपका भाई 2 साल का छोटा है, एक जगह 6 साल का। ये बात गलत है। ये 8 साल पीछे गया है, ठीक। ये 8 साल पीछे गया, तो यहाँ देखिए 2 की गैपिंग आ रही है, यहाँ देखिए 6 की गैपिंग आ रही है। ये देखिए ये 6 की गैपिंग है, और इधर देखेंगे तो 2 की गैपिंग, जबकि 8 साल रेगुलर गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का देखिए तरीका क्या है, एकदम इजीली मैं बता दे रहा हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन को बोले तो यहाँ जो ये 2 की गैपिंग है ना, इस 2 को उठाइए और इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जब यहाँ करेंगे तो इस साइड में भी करना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ बन जाएगा 14, यहाँ बन जाएगा 13 दूनी की 26, और यहाँ ये जो 6 की गैपिंग है, अब इसके नीचे कीजिए 5 में यहाँ कर दीजिए, और यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 6 की, ठीक। ये 6 है दोस्तों, 6 पच्चे 30, यहाँ आ जाएगा 7 छक 42, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये गैपिंग हो गई, यहाँ देखिए 12 की गैपिंग है, यहाँ भी देखिए 12 की गैपिंग है। ये चीज आप बना ले गए, एग्जाम में आ गया। यहाँ गैपिंग देखिए कितने की है, और यहाँ गैपिंग देखिए कितने की है। यहाँ गैपिंग कितने की आ रही है? 14 की आ रही है ना, 16 की आ रही है। देखिए 16 की आ रही है, 16 की आ रही है दोस्त, ठीक। लेकिन ये गैपिंग 16 की होगी नहीं, क्योंकि 8 ही साल की होगी ना, क्योंकि 8 साल ही तो आप लोग गए हैं। यानी इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2, ठीक। तो आपसे पूछा किसकी? पी क्यू की। तो इसी तरह इनकी आयु 30 ना हो के इससे आधा हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 2 से काटेंगे तो इसकी 15 हो जाएगी, इसकी 42, 42 का आधा कितना होता है? 42 का आधा कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए? 21। यही 15 और 21 आपका आंसर। बताया, ये मैंने रेशियो एज को प्रॉपर ढंग से पढ़ा रखा है। वो मैंने बोर्ड पे पढ़ा रखा है, जो व्हाइट बोर्ड होता है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्त, तो मैंने बता रखा है। अब प्रॉपर ढंग से एज की क्लास डालेंगे A2 अकेडमी ना, तो बहुत बेसिक से एकदम हाई लेवल तक मैंने पढ़ा रखा है। और बताइए ये मुश्किल से 5 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन में हमने बी होना चाहिए हमारा, क्योंकि 15 पहले आ रहा है ना, 21 बाद में आ रहा है। मैंने 21 पहले आया, 15 बाद में। ये देखिए जो क्यू की वैल्यू है वो 21 आ रही है। तो देखिए ऑप्शन भी ऐसे ही रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप हैं एक टंकी को। इसको तो मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया एकदम। ए है, कितने में भर रहा है? 15 मिनट में, ठीक। ये बी है, कितने देर में भर रहा है? 30 मिनट में। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है? 30, ठीक। तो ये 30 की है तो 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। दोनों पाइप एक साथ खोल देंगे तो ये 2 लीटर, ये मतलब 3 की स्पीड से पानी भरेगा, ठीक। अब 10 कितना है? 30 की टंकी है, 10 की स्पीड से, अरे सॉरी, 30 लीटर की टंकी है, और 3 की स्पीड से जब भरेंगे सब तो 10 मिनट में आराम से भर देंगे, ठीक। 10 मिनट हमारा आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं था आप लोगों को। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्त, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके भाई का चैनल है, और जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और एग्जाम में एसएससी जीडी के जो एग्जाम में है, यदि उसकी पेपर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज सारी वीडियो देखिएगा, खास तौर से एनालिसिस वाला देख लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है 10 जनवरी के,
उसके बाद जो क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं ना, वही सब क्वेश्चनों को हमने इस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। जब विक्रय मूल्य 1320 सॉरी 132.60 की वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2, ये ऐसे लिखा है दोस्त, 10 सही 1/2%। ठीक है, और ये 11 सही 3/5%। ठीक, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसको आप 10.5 भी बना सकते हैं। ये इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसको मैं लिख दूं, कितना हो जाएगा, 11 सही, अरे 6% हट के कितना बन जाएगा, इसका कितना बन जाएगा, 30। इसको बदलेंगे तो 11×5 = 55, 3×58 बदल ही लेता हूं मैं, 11×5 = 55, 3×58/5 प्रतिशत 100 में उठेगा तो कैसे हो जाएगा ये, 5.3, 3/5 का मतलब 60 आ गया यहाँ पे, 1160। ठीक, ठीक है, तो इसका ये देखिए सही बदला है ना मैंने, 1160 ही होगा, 5×6 = 30, 3/5। ठीक है, अब देखिए हम इसको बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको इसको हम मिटा दें थोड़ा सा। ठीक, इसको मिटा दें हम। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन हमारा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप सीपी जो है, जो सीपी है आप मान लीजिए 100। अब कह रहा है कि इतने परसेंट की हानि, मतलब 10 सही 1/2 की हानि होती है, तो कितने में आप बेच देंगे, 89 हाफ में। ठीक, क्योंकि हानि बोला है। ठीक है, और फिर जब हम इसको करेंगे, इसको जब हम बदलेंगे, तो प्लस प्रॉफिट में बेच रहे हैं ना, 11 सही 3/5%, तो इसका हो जाएगा 111, हाँ 111 3/5%। ठीक, अब इन दोनों को हम लेते हैं डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 22.1 का आएगा। देखिए 11 इधर 11 इधर, हाँ 22.1 का आएगा, 22.10 का आएगा। आप नहीं समझ में आएगा तो ऐसे देखिए हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को, गड़बड़ न हो। देखिए 89 1/2 है, तो 9 दूनी का 18, 19 को 9, हासिल लगा 1। ठीक, 8 दूनी के 16, 1 17। ठीक, यह है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9.5, ये आया। ठीक, इसकी बात इतनी समझ में आई। इसका देखिए मैं इधर निकाल दे रहा हूँ, 111 3/5, 5 एकम 5 3 8 यहाँ आ गया, और फिर क्या बचा, 5 5, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5.6। अब देखिए इन दोनों को जब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 22.10। ठीक है, 22.10 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, मैं इसको अब मिटा दूं। ठीक है, 22.10 आ रहा होगा। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आया होगा। ठीक, देखिए इसको मैं इतना मिटा दे रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो।
ठीक, अब इतना समझ गए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अब देखिए 22/10 को हम लोगों को हो गया। अब देखिए, अब लेकिन क्वेश्चन में इतने का अंतर तो दिया नहीं है। अंतर कितने का दिया है? 132.60 का। तो 22 छक्का 100 नहीं, 20 छक्का 120 होता है, यानी कितने बार में जाएगा? ये 6 बार में जा रहा है। देखिए एकदम साफ साफ 6 बार में लिख रहा है। ये 6 बार में कट जाएगा, 6 गुना ज्यादा। तो इसी तरह हमारा CP 100 न होके इससे कितना गुना? 600 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक, आंसर हमारा कितना आया? कहिए तो इस बार एक क्वेश्चन को हम फिर से बता दें, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो रुकिए एक बार और बढ़िया से बता देते हैं, क्योंकि इसमें दशमलव में था तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये क्या हो रहा है भाई? इसको मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, देखिए हम इसको और अच्छे से बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये दोस्तों हम अपने क्वेश्चनों पे कहाँ गया ये? हाँ, ये दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे। हाँ देखिए, इसमें आप बना लीजिए CP, यहाँ लिख देना, इसको CP मान लीजिए 100। अब देखिए ये हानि पे बेच रहा है। अब मैं बता दे रहा हूँ सीधा सीधा, 10 सही 1/2 यानी 89 पॉइंट, मतलब इतना आपका हो जाएगा। और प्रॉफिट में बन जा रहा है जब आप बेच रहे हैं 11 सही 3/5 में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 111 3/5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब आप देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस तो आ रहा है 22.10। इतने का डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन कितना दे रहा है? 132.60 का। इससे जब ये पूरी तरह काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक, इसी तरह हमारा CP भी न होके इससे 6 गुना ज्यादा कितना आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं दोस्त, बहुत करा रखे हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये दशमलव में दिया है। ठीक है, तो मैंने दशमलव में कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो फिर ये पेन इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, देखिए आइए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। दुकानदार ए 500 रुपए पे अंकित मूल्य 8 और 12% के दो क्रमिक छूट देता है, और एक दुकानदार B, मतलब 500 रुपए का मतलब दो दुकानदार हैं। देखिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ए जो है, पहला बंदा ए जो है वो दो छूट दे रहा है। एक तो 8% की दे रहा है और दूसरी 12% की। ठीक, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/25, यानी 25 रुपए की कोई चीज रहती, 25 रुपए। देखिए यही गड़बड़ हो रहा है, रुकिए एक मिनट मैं इसको मिटा दूं। देखिएगा, तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। देखिए 25 के रहती तो 2 रुपए की छूट पर 23 रुपए में वो हमको दे देता। दूसरी छूट है 4 3 12/25। ठीक, अब देखो ये भी 25 की रहती तो हमें छूट के बाद कितने की मिलती? 22 की मिलती। ठीक, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा हमारा कितना आ रहा है? 22 दाम में 220, 22 3 66, कितना आ रहा है? 286, 506 आ रहा है दोस्त। हाँ 506 आएगा, 506। अब हमें छूट कितनी की मिल रही है? तो हमसे पूछा क्या है? हाँ, दो क्रमिक एक अन्य दुकान है, 20% एक, उनके बिक्रो में अंतर, अंतर पूछ रहा है। तो हम तो ये 600 में बेच, 600 में तो खरीदे नहीं है। अंकित मूल्य हमारा कितना है? अंकित मूल्य हमारा 600 नहीं होके इससे 500 है। तो कितना हो जाएगा? 25 से काटूंगा तो ये 25 20 आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 25। ठीक, फिर काटूंगा मतलब 4/5 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह हमारा ये CP भी इससे कितना गुना ज्यादा आ जाएगा? 4 गुणे 5/5 आ जाएगा। ठीक,
ये पक्का दशमलव में आएगा दोस्त। इसको हम कर ले तो कितना आ जाएगा 24। ये 4 के इधर मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बटे 5, ठीक, बटे 5, 5 चौक को 20, तो 5 जीरो आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8, 408 आया, ठीक। ये ए की आई कीमत। अब हमें बी की निकालनी है। बी की क्या है? बी की है 1/5। देखिए बी की है 20%। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। यदि 5 कीमत रहती तो 1 की छूट देके वो कितने में बेच देता? 1 की छूट देके 4 में बेचता। लेकिन इसकी कीमत 5 तो है नहीं, कितनी है? 500 रुपए। तो इससे कितना गुना ज्यादा है? 1, 2, 100 गुना। इसी तरह ये भी 4 ना होके कितना गुना हो जाएगा? 400। तो यहाँ हम कितने में बेच रहे हैं? देखिए ये बेच रहा है 404.8 में और दूसरा बेच रहा है 400 में। सीधे सीधे देख रहा है 4.8 का 80 पैसे का अंतर। यही अंतर आपसे पूछा है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के एग्जाम में। आप चाहो तो बना लो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल आ रहे हैं, क्योंकि आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। जितना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रहेगी उतना आ जाएगा। ये देखिए, ये तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। थर्ड पूछने का क्या मतलब है? आपसे सी पूछा है। सी का क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए। कितनी बार पढ़ा रखा है? 45। बी मतलब 45 गुणे 45 और फिर 15 है। 15 तिया 45 और 3 का यहाँ करेंगे तो 4 3 12, 15 135। आंसर साफ साफ आ गया। ये क्वेश्चन दोस्त हर एक शिफ्ट में आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इजी हर एक शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है। आज के क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े हैं, अच्छे अच्छे हैं। लेवल हिल जाएगा अच्छे अच्छे लोगों का। कैलकुलेशन खूब है। क्या कह रहा है? ए बी बी सी सी डी। देखिए पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं ए बी सी डी का। मैंने बहुत विधवा सिखा रखा है आप लोगों को। ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए बी का रेशियो है 8:9, ठीक। फिर बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3:5, ठीक। फिर क्या है? सी रेशियो डी की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1:2 की। अब सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। अब मैंने सिखा रखा है, देखिए इधर का करेंगे तो ए निकल के आएगा। तो 8 तिली के 24। ए की वैल्यू हमें पता चल गई 24। अब देखिए ए का हमें निकल गया तो ये 8 को मिटा दीजिए, 8 खत्म। अब 9 को लाइए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये नीचे ऐसे। तो 9 तिली 27, 27 से आएगा। एक में मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर अब सी का निकालना है तो 3 को खत्म कीजिए। 9 पचे 45, फिर इधर आइए। 45 में 1 का करेंगे तो 45 से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप डी का निकालना है तो इधर का पूरा खत्म हो गया। अब इधर करेंगे 9 पच्चे 45 दुना के 90। अब ये कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो मत काटिएगा। मेरे ख्याल से 3 के पहाड़े में सब आ रहा है, तो छोटा बना लेंगे तो अच्छा और रहेगा ना। इस पे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन छोटा बना लेंगे तो आपको कैलकुलेशन इजी बढ़ जाएगा। ये 8 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा और ये 30 बार में जाएगा। देखिए 9 8 17, 17 15 कितना आता है? 15 15 30, 2 32। ये 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 62। यदि 62 रुपया रहता तो 30 रुपया डी को मिलता, 15 रुपया सी को, 9 रुपया बी को, 8 रुपया ए को। लेकिन 62 रुपए तो है नहीं। कितने हैं आपके पास? 25,110। तो कितनी बार में जाएगा? ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिली 18, 6 चौको 24। 4 बार तो जा ही रहा है। 6 चौको 24 4 बार में जा रहा है, तो 4 बार में जा रहा है तो देखिए 4 दूनी के 8 यहाँ आ गया, 6 चौको 24, ठीक। तो यहाँ बचा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर 1 उतारेंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 बन जाएगा। अब फिर ये 2,
6 पचे 30, 2 पचे यानी 405 बार में जा रहा है। ठीक, ये 405 बार में जा रहा है, मतलब ये पूरा 405 बार में कट गया। ठीक, अब हमसे पूछा किसका है, सी डी के बी डी का अंतर बताइए। तो देखिए बी का यहाँ 9 है, देखिए यहाँ बी और डी का हमसे पूछा है तो सिर्फ बी डी का लिख दे रहे हैं। बी है आपका 9 और डी है आपका 30। ठीक, इनका अंतर कितना हो गया, 21। 21 ना होके इससे 405 गुना ज्यादा। अब 21 बच्चे 105, 5 लिखेंगे तो आ गया कितना बच गया, हाँ 0, फिर कितना 21 चौका 84, 185। ठीक, 85 05, ये आपका अंतर आया, क्योंकि आपसे अंतर ही पूछा था यहाँ पे। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी है आपका। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है दोस्त, लेकिन लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आज के वही क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों की खूब जबरदस्त प्रैक्टिस करके जाइए। क्या कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है। मतलब ए है कोई बंदा, कोई बी है, 50% को क्या ले सकते हैं, 1/2, यानी बी 2 काम करेगा तो ए 1 काम करेगा। यही तो इनकी क्षमता का रेशियो दिया है, कह रहा 50% कम है। देखिए 50% कम है, तो कम का यही ना मतलब हुआ कि यदि 2 बी करेगा तो 1 ही करेगा। अब देखिए ये दोनों मिलके 3 काम करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। और ये कितने दिन काम करते हैं, 16 दिन। यही टोटल काम निकल के आएगा, कितना आ गया 16, 32, 38, 48। लेकिन 48 करने की जरूरत है नहीं, अब ए से करवाना है। ए बेचारा एक काम एक दिन में करता है, तो 48 काम 48 दिन में करेगा। सीधा सीधा आंसर आ रहा है 48। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं, अब बहुत जबरदस्त बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू लिख के आ गया, लग रहा है सर ने इतना ही टाइपिंग किया था, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्त, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी एग्जाम एसएससी जीडी का अभी तक नहीं हुआ है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और सर को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि इस टाइप से पढ़ाने में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसमें सुधार करके और भी अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।